कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रिसिएशन। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले सिक्स वीडियोस इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, एंड उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में, हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड उसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन करा था। सो आप लास्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। जैसा आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में 2-4 पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं इसमें। मतलब मशीनरी को परचेज भी किया गया है, बीच में मशीनरी को सेल भी करा गया है, प्रॉफिट लॉस भी निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा लेंदी है। सो करने में भी टाइम लगेगा एंड समझाने में भी टाइम लगेगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है उसके लिए, पर प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सो इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं, एंड जो इसमें मेन चीज़ें होंगे उनको हाईलाइट कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016 सर्टेन मशीनरी फॉर रुपीज़ इतना एंड स्पेंड रुपीज़ 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमें बता दें कि इस डेट को मशीनरी खरीदी गई है, फर्म ने खरीदी है इतने अमाउंट की, और उस पर 18,000 उस पर खर्चे हैं। यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मशीनरी को जब परचेज करा है उसी टाइम ये खर्चा हुआ है, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, जैसा कि हमने वीडियो नंबर 3 या 4 में समझा था। तो ये 18,000 भी मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब 1 जुलाई 2016 यानी सेम ईयर की बात करी गई। अब डेट्स और ईयर्स को ध्यान से देखिएगा। तो सेम ईयर में ही 1 जुलाई को एडिशनल मशीनरी खरीदी गई है, कॉस्टिंग रुपीज़ इतना परचेज, यानी एक एडिशनल मशीनरी खरीद ली 2 लाख रुपए की, ठीक है, उसी साल। पर ये जनवरी में खरीदी गई है, ये जुलाई में खरीदी गई है। अब आगे क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2008। हम यहाँ पर ईयर चेंज हो गए, यहाँ पर 2016 की बात हो रही थी, यहाँ 2018 की बात हो रही है, ठीक है। द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016 वॉज ऑक्शन फॉर रुपीज़ इतना। ओके, एंड अ फ्रेश मशीनरी फॉर रुपीज़ 4 लाख वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। यानी इसमें क्या कहा गया है कि इस डेट को, यानी 2018 में इस डेट को क्या करा, जो मशीनरी 2016 में खरीदी गई थी ना 1 जनवरी को, यहाँ पर जो खरीदी गई है इतने रुपए की, उसको सेल कर दिया इतने रुपए में। ऑक्शन मतलब एक तरीके से बोली लगना टाइप से, यानी सेल हो गई इतने रुपए की, और सेम डेट को एक न्यू मशीनरी खरीद ली 4 लाख रुपए की, ठीक है। कब? 2018 में 1 जुलाई को, ठीक है। तो अभी तक बेसिकली एक बार हम इसको समराइज करें तो इसमें क्या कहा गया और हाईलाइट कर लेते हैं कि एक मशीनरी इस डेट को खरीदी गई है 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, इतने रुपए की, और इतने रुपए उस पर ऊपर से लगाए गए, तो इसमें कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर 1 जुलाई 2016 को एक एडिशनल मशीनरी खरीदी है, कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की, इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। 1 जुलाई 2018 ये है मेन डेट। इस डेट को क्या करा, जो मशीनरी हमने 2016 में खरीदी है ना सबसे पहले, उसको सेल कर दिया गया 286,000 का, और उसी डेट को एक फ्रेश मशीनरी 4 लाख रुपए की हमने खरीद ली, ठीक है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ इसमें क्या कहा गया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हमको एनुअली 31 दिसंबर को, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। देखिए 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। हर साल हमें 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाना है 10% WDV मेथड से, और हमें अकाउंट्स कब से कब तक बनाने हैं, 2016 से 2018 तक के, यानी 3 साल के अकाउंट्स बनेंगे, 16, 17 एंड 18, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। डेट्स को हमें, ईयर्स को हमें ध्यान में रखना है, और अमाउंट कितने का परचेज करा गया है, कितने की सेल करी गई, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सो हमने मशीन कब खरीदी थी 1 जनवरी 2016 को, जब भी हमने क्वेश्चन में देखा। सो जब मशीनरी परचेज करेंगे तो हम डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2060 जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 को हमने मशीनरी खरीदी है, कितने रुपीज़ की? 5,82,000 की खरीदी थी। अब यहाँ पे पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना छोटा सा पेज बना लेंगे वर्किंग नोट का, ठीक है, जो आप सॉल्यूशन के नीचे बनाते हो। मैंने आपको अलग पेज पे बना के दिखा दिया। तो हमने वर्किंग नोट फर्स्ट क्या है कि जो मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी गई है, दैट इज 1 जनवरी 2016, मशीनरी कितने की खरीदी है? 5,82,000 की खरीदी हमने, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। एंड इरेक्शन पे कितने रुपए खर्च करे हैं उसके हमने? 18,000, ठीक है। ये इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल जो कॉस्ट है वो 6 लाख की पड़ेगी, ठीक है। मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया।
सो जो कॉस्ट है मशीन की, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, इतना है, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ हमारी इस मशीन की कॉस्ट है। 5,82,000 की खरीदी है, उस पर 18,000 रुपये खर्चे, तो वो उसी डेट का खर्चा है, यानी उसी की मशीन पे खरीदे गए हैं, यानी मतलब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उस मशीन की कॉस्ट क्या हुई, 6 लाख रुपीज़। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखा दिया। अब यहाँ पे हम फटाफट से एंट्री स्टार्ट करते हैं। मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होती है हमारी। तो यहाँ पर हमने लिख देंगे फटाफट से टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आप साइड में यहाँ पे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। सो दैट पता रहे कि ये जो अमाउंट आपने लिखा है वो लिखा कैसे है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में पता लग गया 6 लाख की मशीनरी खरीदी है। नाउ 1 जनवरी देखिए हमने 1 जनवरी 2016 को मशीनरी खरीद ली 6 लाख की। उसके बाद क्या था, 1 जुलाई 2016 को मशीनरी दोबारा खरीदी गई। देखिए हमें डेप्रीसिएशन तो 31 दिसंबर को लगाना है ना हर साल। उससे पहले 1 जुलाई 2016 को हमने एक और मशीनरी खरीदी, कितने की, 2 लाख की। तो पहले उसको भी लिख देंगे, 2 लाख की मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई को। तो यहाँ पर फटाफट से एंट्री कर देंगे जुलाई 1 एक मशीनरी और खरीदी है, तो उसकी भी वही एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी है, ₹2 लाख की। अब इसको हम मशीनरी 1 नाम दे देंगे यहाँ पे, और इसको मशीनरी 2 नाम दे देंगे, ठीक है। पता रही फर्स्ट का मतलब जो हमारी फर्स्ट मशीनरी 2016 में Jan 1 में खरीदी है, और इस सेकंड मतलब सेकंड मशीनरी जो बॉट करी हमने इस डेट को, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। कितना लगना है, 31 दिसंबर को लगना है। तो डेप्रीसिएशन लगाते तो एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या जो भी हमारी एसेट होती है वो क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पे एसेट कौन सी है, मशीनरी, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे डेप्रीसिएशन की एंट्री हो जाएगी दिसंबर 31, 2016, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी पे देखते हैं पहले अपना डेप्रीसिएशन। ये फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट मशीनरी जो हमने खरीदी थी कितने की है, फर्स्ट मशीनरी 6 लाख रुपीज़ की है। तो 6 लाख, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन में मेंशन है 10%, ठीक है। अब WDV मेथड से हमें लगाना है। अब WDV मेथड हमने वीडियो नंबर 3 में समझा था। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस होता है, एसेट का जो हमारी कॉस्ट प्राइस होता है, जो फर्स्ट ईयर में WDV मेथड से जब हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कैसे डेप्रीसिएशन लगाते हैं, जो हमारी एसेट की कॉस्ट होती है उसी के बेसिस पे लगाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसके बेसिस पे लगाते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर की बात है, तो 6 लाख की मशीनरी है, उस पर 10% लग जाएगा, दैट इज 60,000। कितना होगा, 60,000। एंड सेकंड मशीनरी की देख लेते हैं। सेकंड मशीनरी कितने की है, 2 लाख की। इस पे भी हमारा 10% लगेगा, दैट इज 10%। बट ये हमने किस डेट को खरीदी, आपको ये ध्यान रखनी है, जुलाई 1 में खरीदी। तो 1 जुलाई 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016, यानी ये कितने महीने हुए, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा इस पे केवल, ठीक है। ये वाली मशीनरी तो Jan 1 को खरीदी है, तो इस डेट और इस डेट के बीच में पूरा 1 ईयर का हो गया। तो 1 ईयर के हिसाब से हमने 10% डेप्रीसिएशन लगा दिया एनुअली। बट ये वाली मशीनरी हमने इस डेट को खरीदी है और इस डेट को डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो 6 महीने हुए ना, तो 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। अब आप देखिए ये वाला 60,000 और ये वाला 10,000, कितने हुए, 60 और 10 70,000। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना लग गया हमारा, 70,000, ठीक है। टोटल डेप्रीसिएशन हमारा 70,000 लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ 6 और 2 8 लाख आ जाएगा हमारा, एंड यहाँ पर भी 8 लाख ही आएगा। जो भी अमाउंट बड़ा होता है उसको बैलेंस करते हैं, वहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब दोनों मशीनरी का अलग अलग निकालेंगे। देखिए 6 लाख पहली मशीनरी की बात करें तो 6 लाख की थी, और उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा, 60,000। तो 6 लाख में से 60,000 आप माइनस करोगे तो 5,40,000 आएगा। तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू ये है जो बची है, प्लस कर दो। सेकंड मशीनरी 2 लाख की थी और उस पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स के हिसाब से लगा, तो 10,000 लगा। तो इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 1,90,000 बचा, 1,90,000, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे, वैल्यू आएगी 7,30,000। आप इस पॉइंट को समझे, आई होप। कैसे, हमने पहली मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाया था, ये पूरे साल की थी इसलिए 10% के हिसाब से। ये वाली मशीनरी बीच में आई है तो इस पर 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगा दिया, 6/12 करके इतना। अब आप इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पहले साल का पहली मशीनरी का डेप्रीसिएशन ये रहा, दूसरी मशीनरी का डेप्रीसिएशन ये रहा। इन दोनों को ऐड करा तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा, 70,000। टोटलिंग करी हमने, 8 लाख है, यहाँ 70,000 है, तो 8 लाख में से हमने 70,000 माइनस करा, कितना बचा, 7,30,000 ये रहा। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। अब इसमें से भी हम दोनों मशीनरी को सेपरेट करके दिखाएंगे। तो पहली मशीनरी पे 6
लाख की थी, 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा, इसमें से ये माइनस कर दो, इतनी मशीनरी की वैल्यू है पहली वाली का और दूसरी वाली मशीनरी की वैल्यू इतनी है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 2000, नेक्स्ट है हमारा 2017 Jan 1, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीनरी सेल करने की बात थी वो कब थी, 2018 में। तो अभी 2017 में कोई बात नहीं है, तो 2017 के हम पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसके बाद 2018 पे चलेंगे। तो 2017 पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेंगे, तो पहले जो बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा आके, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए दोनों मशीनरी का अलग अलग लिखा है ना, तो अलग अलग ही चलेगा, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी का कितना था, 5,40,000, ठीक है। सेकंड मशीनरी का कितना था, 1,90,000, ठीक है। आप चाहे ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लो, जैसे इसी तरीके से मैंने ऐसे अलग दिखा दिया। फर्स्ट और सेकंड का मतलब आप ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट मशीनरी जो हमने 2016 Jan 1 में खरीदी है, और सेकंड का मतलब जो July 1 2016 को मशीनरी खरीदी है। इतनी वैल्यू बच गई 1 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद, है ना। इस वाली मशीनरी पे, सेकंड मशीनरी पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2017 में ही, पर डेट क्या होगी, December 31, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताइएगा, वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, कितनी फिगर आएगी, और उसके बाद उसको चेक करें कि क्या आप सही थे या नहीं थे, ठीक है। इन कॉमेंट्स में लिखना कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था। सो फर्स्ट मशीनरी की बात करते हैं। फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 5,40,000। तो 5,40,000 इंटू में 10%। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें WDV मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। WDV मेथड, WDV का मेथड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू एसिड की रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो कम होकर आई है डेप्रिसिएशन लगने के बाद, कम होकर जो वैल्यू आई है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 5,40,000 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% गिवन है, तो इस वैल्यू पे लगेगा। कितना आया, 54,000। ये फर्स्ट मशीनरी का आया। सेकेंड मशीनरी का भी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड मशीनरी 1,90,000 की है, तो 1,90,000 का 10% कितना आएगा, 19,000, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, ये दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। ये मैंने पेंसिल से अंडरलाइन क्यों करी, सो दैट आपको हाईलाइट हो जाएगी ये डेप्रिसिएशन है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा आएगा 73,000, ठीक है। ये 73,000 का टोटल डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट मशीनरी का इतना, सेकंड मशीनरी का इतना। यहाँ पर अब यहाँ पे मशीनरी पे 10% क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर आप डेट देखिए Jan 1 है 2017, यहाँ 31 दिसंबर 2017, यानी ये दोनों मशीनरी पूरे साल बिजनेस में रही हैं, फर्म में रही हैं, तो इन दोनों पे पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगा, दैट इज इतना। अब बैलेंसिंग करेंगे वापस से, तो ये हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे, 7,30,000 था। तो पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको बाहर, 7,30,000, क्योंकि यहाँ पर लिखना रह गया था। तो अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। सात लाख तीस हजार, ठीक है। अब 7,30,000 में से इतना हम माइनस करेंगे, तो कितना अमाउंट आएगा, 6,57,000, 6,57,000 आएगा। अब ये जो बैलेंस है क्या है, बैलेंस कैरी डाउन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है, ये वाला, ये बैलेंस कैरी डाउन। मैंने एरो कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसलिए। अब दोनों मशीनरी का वापस से, जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा था, इस तरीके से लिखेंगे। तो पहली मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 5,40,000, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से कितना डेप्रिसिएशन लगा, 54,000 का। तो इतने में से इतना माइनस करेंगे, तो फर्स्ट वाली मशीनरी की वैल्यू बचेगी 4,86,000, प्लस में सेकेंड मशीनरी इतनी की थी, इस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो सेकंड वैल्यू जो मशीन की बचेगी, सेकंड वाली मशीनरी की वैल्यू बचेगी इतनी, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा ये कैसे हुआ। मैं फटाफट से रिपीट करती हूँ।
हमारी फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन लगने के बाद पहली मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, दूसरी की मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, यानी टोटल वैल्यू इतनी थी। अब हमने पूरे साल डेप्रीसिएशन लगा, पहली मशीनरी पे इतना लगा डेप्रीसिएशन, दूसरी मशीनरी पे इतना लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना लगा 73,000। दोनों की बैलेंसिंग करेंगे तो ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, यानी बची हुई बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस। ठीक है, अब पहली मशीनरी में से उसका डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो ये उसकी वैल्यू है बची हुई, यानी डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू। सेकंड मशीनरी इतने की थी, उस पर इतना डेप्रीसिएशन लगा, दोनों को लेस करेंगे तो इतनी वैल्यू बची सेकंड मशीनरी की। अब हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर 2017 का एंड था, यहाँ पे 2018 की स्टार्टिंग हो जाएगी Jan 1। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन था, यहाँ के बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, दैट इज़ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था 6,57,000, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब दोनों वैल्यू अलग अलग थी तो उसको अलग अलग उतार लेंगे, 4,86,000। ठीक है, प्लस में सेकंड मशीनरी का था 1,71,000। ठीक है, आई होप आपको पता होगा ये पहली वाली मशीनरी की वैल्यू है या दूसरी वाली मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, अब इस पे अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होता है क्योंकि 2018 लग गया है। तो देखिए 2018 में क्या लिखा था, ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई की बात करी गई है। तो जो मशीनरी हमने 2016 में Jan 1 में खरीदी थी, यानी फर्स्ट नंबर वाली मशीनरी, उसको बेचा गया है इतने का। ठीक है, एंड फ्रेश मशीनरी खरीदी गई है इतने की, यानी इसमें क्या कह रहे हैं हमारा, देखिए हमने क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गए हैं, यानी 2018 के Jan 1 में आ गए, दोनों मशीनरी की वैल्यू इतनी इतनी बची है। इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि इतनी तारीख को 2018 में जुलाई की बात करी गई, यानी अब से 6 महीने बाद क्या करा, जो मशीनरी हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी है ना, जिसको हम फर्स्ट लिख रहे हैं, वो वाली मशीन जो इस डेट को खरीदी थी, उसको इतने रुपीज़ का बेच दिया 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, और उसी डेट को एक फ्रेश मशीनरी खरीद ली 4 लाख रुपए की। ठीक है, सो हमें ये और करना है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो पहले तो 6 महीने बाद की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2018 जुलाई 1। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि जुलाई 1 को हम मशीनरी सेल कर रहे हैं, ये वाली मशीनरी सेल कर रहे हैं फर्स्ट नंबर वाली। तो पहले तो इस पर हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, मशीनरी फर्स्ट पे लगा रहे हैं डेप्रीसिएशन, मशीनरी फर्स्ट पे लगा रहे हैं डेप्रीसिएशन। कितना लगेगा 4,86,000 उसकी वैल्यू है, क्योंकि WDV मेथड से लगा रहे हैं। 10% डेप्रीसिएशन लगेगा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमें गिवन है। अब ये जनवरी 1 की वैल्यू है और जुलाई 1 में 18 में 18, यानी 6 महीने हमने मशीनरी को यूज़ करा, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन इस पर लगेगा। ठीक है, कैसे, 4,86,000 की वैल्यू है मशीन की 1 जनवरी को, इसी मशीन को 1 जुलाई को बेचा जा रहा है, यानी 6 महीने बाद, तो इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा। 10% रेट हमें गिवन है, बट 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा 24,300। 24,300। ठीक है, ये हमारा डेप्रीसिएशन है, ये इसको हम बाहर लिख लेंगे। कितना लगा हमारा डेप्रीसिएशन 24,300। क्यों लगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी डेट को मशीनरी को सेल भी कर रहे हैं, कितने अमाउंट का सेल कर रहे हैं, हमने देखा था 2,86,000 का। तो जब मशीनरी को सेल करते हैं तो मशीनरी की वैल्यू, जब मशीनरी को हम सेल करेंगे तो मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर हमने सेल करी मशीनरी और हमें पेमेंट रिसीव हुई बैंक अकाउंट में, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है, हमें पैसा मिल रहा है, बैंक हमारी एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज मशीनरी सेल कर रहे हैं तो मशीनरी डिक्रीज हो रही है, तो मशीनरी डिक्रीज हो रही है यानी क्रेडिट हो रही है, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि ये सेल की एंट्री, हम मशीनरी सेल करें, तो मैंने आपकी पहचान के लिए, याद के लिए लिख दिया बाय सेल। सेल करिए हमने, इसलिए कितने अमाउंट का सेल करा था हमने, 2,86,000 का, 2,86,000 का। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 4,86,000 थी। तो हमने यहाँ पर मशीनरी बनाया कि जनवरी 1, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, ऑन Jan 1, 2018। ठीक है, जो मशीनरी फर्स्ट थी, मशीनरी 1, ये मैंने 1 लिखा है, वो कितने रुपीज़ की थी, 4,86,000 की। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। इस तारीख को हमारी पहली मशीनरी की वैल्यू इतनी है, 6 महीने बाद इसको सेल करा गया, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन हमने लगाया इतना, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया 24,300। तो माइनस कर देंगे इसमें से 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन हम इसमें से लेस कर देंगे, जो कि हमने निकाला 24,300।
24,300। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि डेप्रीसिएशन लगने से वैल्यू कम होती है मशीनरी की, तो हमने माइनस कर दिया। तो इसको माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी हमारी 4,61,700। इतनी वैल्यू बची। ये हमारी एसेट की बुक वैल्यू हो गई। ये हमारी एसेट की बुक वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू ऑफ मशीन फर्स्ट। ठीक है, ये बुक वैल्यू हमारी मशीन फर्स्ट की। अब इतने की वैल्यू बची थी, क्योंकि देखिए मशीनरी की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, 6 महीने बाद सेल करा गया, तो यानी बिजनेस ने 6 महीने उस मशीन को यूज़ करा, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन इतना लगा, हमने कैलकुलेट करा था पीछे। डेप्रीसिएशन लगने से वैल्यू कम होती है, तो इसको माइनस करें, इतनी वैल्यू बची। कब? जुलाई 1 को। जुलाई 1 की बात है ये, 2018। ठीक है, ये वर्किंग नोट है। अब हमने इसको सेल कितने का करा? सेल वैल्यू माइनस कर देंगे। सेल वैल्यू कितनी? किसकी? मशीन फर्स्ट की। मशीन फर्स्ट की कितने में सेल करा हमने? यहाँ पर हमने लिखा है सेल वैल्यू कितनी? इतनी, 2,86,000। 2,86,000 ये माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा? 1,75,700। 1,75,700 ये क्या है? ये हमारी मशीनरी पे हमें लॉस हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? लॉस है। अब क्यों लॉस है इसको दोबारा से समझ लेते हैं एक बार इस वर्किंग को। जो हमारी पहली मशीन थी, पहली कौन सी? जो 2016 में खरीदी गई थी, ये वाली। जो 2016 में Jan 1 को मशीनरी खरीदी थी ना, पहली वाली 6 लाख की, उस पर 1 साल का ये वाला डेप्रीसिएशन लगा, तो वो मशीनरी इतने की हो गई। फिर दूसरे साल का डेप्रीसिएशन इतना लगा, तो वो मशीनरी इतने अमाउंट की रह गई। ठीक है, वो जो मशीनरी हमने सबसे पहले खरीदी थी ना, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी रह गई। इसको 6 महीने बाद सेल कर रहे हैं, तो इसकी मशीनरी की वैल्यू 2018 में कितनी है? इतनी। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा, 24,300 वैल्यू माइनस करके इतनी बची। तो जुलाई 1 को, जुलाई 1 2018 को जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। बट हमने सेल कितने में करी है? हमने सेल करी है 2,86,000 में, तो वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद इसमें से इतनी वैल्यू माइनस करने के बाद इतना बचा, यानी हमारी एसेट की वैल्यू इतनी थी, बट हमने सेल इतने में करा, तो इतने अमाउंट का क्या हुआ? लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो इसको हम लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्स्ट, इतना 1,75,700 लॉस हुआ। तो ये लॉस हुआ, तो हम इसकी भी एंट्री करेंगे। तो वह यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्यों लिखा है? बिकॉज हमारी फर्स्ट मशीन में कितने नुकसान हुआ? 1,75,700। और ये हमने कैसे कैलकुलेट करा है? हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है, वर्किंग नोट नंबर 2 दिया है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, सो दैट इसकी कैलकुलेशन देख पाएँ। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक क्या देखा? इफ डेट को 1 जुलाई 2018 को हमने जो मशीनरी 2016 की पहली थी वो सेल कर दी 2,86,000 में। ठीक है, सेल कर दी, तो हमने पहले उसका काम करा। ठीक है, 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगाया पहले इतना, फिर सेल करा इतने का। हमने पूरे अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन देखी, तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान लिख दिया इतने का। ठीक है, तो इस मशीनरी जो 4,86,000 की मशीनरी थी, इसका काम हो गया। ये मशीनरी बिजनेस से आउट हो गई क्योंकि सेल कर दी। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था? उसी डेट को एक सेम फ्रेश मशीनरी खरीदी है, उसी सेम डेट को 4 लाख रुपए की। तो जब खरीदी गई है सेम डेट यानी 1 जुलाई को, तो पहले उसकी भी एंट्री करेंगे। तो मशीनरी खरीदेंगे तो इस साइड लिखते हैं। तो जुलाई 1 को खरीदी है 2018 में, तो जुलाई 1 को एक मशीनरी खरीदी, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट, है ना। हमें एंट्री पता है कौन सी मशीनरी है? थर्ड मशीनरी है। आपको याद रखना है, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीनरी के लिए दी गई है। कितने रुपए की खरीदी गई है? 4 लाख रुपए की। ठीक है, हमने एंट्री कर ली 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई है। अब क्या करेंगे? 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगाएंगे। दिसंबर 31, क्योंकि 2018 तो चल ही रहा है। अब कौन कौन सी मशीनरी बची? एक तो ये वाली मशीनरी है और एक ये वाली मशीनरी बच रही है। इसको ध्यान रखिएगा, हमने जो सेल करी है अभी, इसको परचेज करने से पहले हम 2 मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगा रहे थे। 2 मशीनरी थी, एक ये वाली एक ये वाली। अब ये वाली मशीनरी सेल कर दी, जिसकी हमने पूरी वर्किंग देखी, डेप्रीसिएशन देखा, सेल देखा, लॉस देखा, वो इस मशीनरी के लिए था। ये हमारी सेकंड मशीनरी जो 1,71,000 की है, ये बचती है। और हमने तीसरी नई मशीन खरीदी है ये, तो इस वाली मशीनरी पे एंड इस वाली मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगेगा। अब जो ये वाली मशीनरी है जिसकी वैल्यू 1,71,000 है Jan 1 को, इस पर तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सेकंड मशीनरी पे। ठीक है, नंबरिंग सही से करिएगा। सेकंड मशीनरी कितने की थी? 1,71,000 की।
उस पर तो पूरा लगेगा 10%, तो कितना हो जाएगा 17,100 रुपये। 17,100 रुपये पहले दूसरी मशीनरी पर। तीसरी मशीनरी पे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरी मशीनरी ये है जो भी खरीदी है, कितने की है 4 लाख की, तो 4 लाख का 10%। अब आप डेट ध्यान रखिए, 1 जुलाई को खरीदी है और 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, यानी 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा इस पर, तो 6 महीना, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20,000। कैसे, अब हम देख लेते हैं। ये मशीनरी तो सेल हो गई, तो इसको तो आउट हो गई है, तो ये मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, तो 1,71,000 की मशीनरी पे 10% पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा इतना, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा, ये जो हमने तीसरी मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई को 4 लाख की, उस पर तो 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगेगा, तो 4 लाख की मशीन 10% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 6 मंथ्स का लगेगा, तो हमारा इतना हुआ ये वाला। अब हमें पता है ये भी WDV से ही लगा है, क्योंकि अब जो तीसरी मशीनरी हमने इस रेट को नहीं खरीदी है, तो ये उसकी एसेट की कॉस्ट प्राइस है, तो इसी पे लगेगा पहले साल का डेप्रीसिएशन, तो उस हिसाब से यहाँ पे लग गया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना आएगा 20,000, 30,000, 37,000। डेप्रीसिएशन कितना आया टोटल 37,000। ठीक है, अब हम इसकी लास्ट में फटाफट से बैलेंसिंग कर लेंगे। तो देखिए 2018 की बैलेंसिंग करेंगे, ये जनवरी की और ये जुलाई की है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10,57,000, तो 10,57,000। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये है 10,57,000। ठीक है, नीचे 2 लाइन लगा लेंगे, बट यहाँ पर पेज मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, 10,57,000 आएगा, 10,57,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 2018 की बात करें तो इस फिगर को में से ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए जब आप इसको इसको और इसको इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 4,86,000 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो मशीनें इतनी की थी 4,86,000 की थी, उसी पे तो हमने डेप्रीसिएशन लगाया, उसी को सेल करा और उसी पे लॉस हुआ। तो आप इन तीनों फिगर को ऐड करोगे जब, तो 4,86,000 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा अलग से अपने पास। एंड उस फिगर में जब हम ये वाली फिगर ऐड करेंगे, ये कौन सी है, दूसरी और तीसरी मशीनरी पे जो डेप्रीसिएशन लगा 2018 में, एक पे पूरे साल का और एक पे 6 महीने का, तो उन दोनों फिगर को ऐड करके डेप्रीसिएशन इतना आया। तो इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो कुछ बैलेंस बचेगा, तो वो जो बैलेंस बचेगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बैलेंस बचेगा हमारा 5,33,900। ठीक है, 5,33,900 ये हमारा बैलेंस बचेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अब इसको हम फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंसिंग कैरी डाउन कैसे। तो देखिए जो दूसरी मशीनरी थी हमारी ये वाली 1,71,000 वाली, उस पर 17,100 का डेप्रीसिएशन लगा, तो उसकी वैल्यू कितनी बची हमारी, 1 मिनट मैंने लिखी थी, तो उसकी वैल्यू बची हमारी 153,900। 153,900 कैसे आई ये वैल्यू, 1,71,000 की मशीनरी थी, डेप्रीसिएशन इतना लगा, तो माइनस करके सेकंड मशीनरी की वैल्यू इतनी बची है। ठीक है, प्लस जो हमारी थर्ड मशीनरी है वो 4 लाख की थी, उस पर 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगा था 20,000, तो इतने में से इतना डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4 लाख में से 20,000 जाएंगे तो 3,80,000। 3,80,000। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे ऐसे वैल्यू बच गई है। ये दूसरी मशीनरी की वैल्यू है डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद, ये तीसरी मशीनरी की वैल्यू है वैल्यू डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस होने के बाद। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 5,33,900 ही आएगा, जो कि बैलेंसिंग कैरी डाउन है, बची हुई वैल्यू है। बाकी ये 10,57,000 हमारा दोनों साइड का टोटल हमने करा है। यहाँ पर पेज खत्म हो गया तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया, बट आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इस वीडियो को हम क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इफ डेट को हमने एक मशीनरी खरीदी थी 5,82,000 के, जिस पर 18,000 हम इरेक्शन के खर्च कर रहे थे। सो हमने अपने वर्किंग नोट में देख लिया, वर्किंग नोट में देखा था इस तरीके से, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दिया था, वैल्यू जो थी मशीनरी की 6 लाख थी। सो हमने फटाफट लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1 6 लाख। जुलाई 1 को हमने सेकेंड मशीनरी खरीदी थी, तो हमने यहाँ सेकेंड लिख दिया इतने की। हमने डेप्रीसिएशन लगाया था, कैसे लगाया, इस पे 10% का डेप्रीसिएशन इतना, इस पे भी 10% का डेप्रीसिएशन, बट 6 महीनों के हिसाब से, आप डेट को ध्यान रखेंगे इतना। तो दोनों को ऐड करा, हमारा डेप्रीसिएशन 70,000 आया। देन वैल्यू टोटल करेंगे तो 8 लाख में से 70,000 गए, इतनी वैल्यू बची जो कि हमारी बैलेंस कैरी डाउन है। देन दोनों मशीनरी का हमने सेपरेट कर लिया, तो ये हमारी बैलेंस कैरी डाउन की फिगर है। मतलब दोनों मशीनरी में से दोनों का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, यानी
इस मशीनरी में से इसका डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, इस मशीनरी में से इसका डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, तो ये रिमेनिंग वैल्यू आई, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू आई। उसको हमने यहाँ पर कैरी डाउन, ये कैरी डाउन को यहाँ पे हमने ब्रॉट डाउन कर लिया, पहली मशीनरी दूसरी मशीनरी इतनी। देन अगेन 1 साल बाद यानी 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगा, तो पहली मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगेगा, दूसरी मशीनरी पे इतना डेप्रीसिएशन लगा पूरे साल का, दोनों को ऐड करा इतना आ गया। बैलेंस कैरी डाउन करेंगे अगेन, तो 730 इधर 730 इधर, दोनों को ये इतने में से इतना माइनस करा, तो हमारी बैलेंस कैरी डाउन की फिगर है। देन अगेन हमने पहली मशीनरी में से पहली का माइनस करा डेप्रीसिएशन, तो इतनी वैल्यू आई। दूसरी मशीनरी में से दूसरे मशीनरी का डेप्रीसिएशन माइनस करा, तो इतनी वैल्यू है बैलेंस कैरी डाउन यानी रिटर्न ऑन वैल्यू। इसको हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 1 जनवरी 2018 को। देन यहाँ पर कह रखा था कि जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी जो 2016 में खरीदी थी जैन 1 में, उसको हमने सेल करा है जुलाई 1 2018 में, ये 2018 है। तो पहले तो हमने अपनी वैल्यू लिख ली मशीनरी कितनी है, जुलाई 1 में सेल करी है, तो जो मशीनरी ये वाली सेल करी है तो उस पर हमने 10% के हिसाब से 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगाया। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद उसको हम सेल कर रहे हैं, तो इतना डेप्रीसिएशन निकला हमने यहाँ लिख दिया। देन उसे सेल करने, तो सेल इतने में कर रहे थे। देन हमने वर्किंग नोट के थ्रू यहाँ पर देखा था, हमने पूरा देखा था कि मशीनरी की वैल्यू इतनी है 2018 में, जिसको हम सेल कर रहे हैं जुलाई में यानी 6 महीनों के बाद, तो 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगने के बाद वैल्यू इतनी बची 1 जुलाई को, जिस दिन हम सेल कर रहे हैं। यानी जिस दिन हम अपनी फर्स्ट मशीनरी को सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी है, बट हम सेल कितने में कर रहे हैं, इतने में, तो नुकसान हुआ ना, तो ये नुकसान है, लॉस है पहली मशीनरी पे। तो हमने लिख लिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इतना। वर्किंग नोट नंबर 2 हमने यानी कैलकुलेशन कर रखी है वर्किंग नोट में, तो जो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे उसको जो नंबरिंग दोगे वो नंबरिंग आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अब क्या कह रखा था, उसी डेट को यानी 1 जुलाई 2018 को हमने थर्ड मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी खरीदी है तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। थर्ड मशीनरी यहाँ खरीदी 1 जुलाई 2018 को, इसका हमने ये नाम दे दिया थर्ड, 4 लाख की खरीदी, ठीक है। अब 31 दिसंबर को क्या होगा, डेप्रीसिएशन लगना है, तो पहली मशीनरी तो सेल हो गई तो उसकी बात तो गई अलग। अब दूसरी मशीनरी इतने की बच रही है, तो हमने डेप्रीसिएशन लगाया दूसरी मशीनरी पे 10% पूरे साल का इतना निकला। तीसरी मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे, पर ये 6 महीनों का डेप्रीसिएशन लगेगा, तो इतना 20,000 निकला। दोनों को हमने ऐड करा तो हमारा डेप्रीसिएशन इतना निकल गया दूसरी और तीसरी मशीन पर 2018 में, ठीक है। पहली मशीन तो हमने 6 महीने बाद ही सेल कर दी थी। अब हमने इसका टोटल करा कैसे, इतना 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 आ गया, ये सेम अमाउंट इधर आ जाएगा। अब ये जो तीनों फिगर है, ये वाली फिगर और ये 37,000 वाली फिगर, चारों को ऐड करेंगे और 10,57,000 में से माइनस करेंगे, तो ये इतना वैल्यू बचेगा। ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, मैं यहाँ पे एरो से दिखा देती हूँ। बैलेंस कैरिड डाउन इतना है। फिर हमने क्या करा, अगेन दोनों मशीनरी का अलग अलग लिख लिया। दूसरी मशीनरी इतने की थी, इतना डेप्रीसिएशन था, माइनस करा तो इतना बचा। तीसरी मशीनरी इतनी की थी और उस पर डेप्रीसिएशन इतना था, माइनस करा तो इतना बचेगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। अल्टीमेटली हमने अलग अलग करके दिखा दिया। और हमें जो अकाउंट्स बनाने थे वो 2016 से 2018 तक के बनाने थे, हमें क्वेश्चन में कहा गया था। सो हमने 16 से 18 तक के ही बनाए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। देखिए 16 का बना दिया हमने, 17 का बना दिया एंड 18 का पूरा बना दिया। 18 में हमने जुलाई में सेल करी थी मशीनरी, वो दिखा दिया। यहाँ पे परचेज करी, वो दिखा दिया। एंड यहाँ पे अगेन आगे का कैलकुलेशन है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन में सब कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमने देखे थे। अगर आपको वीडियो क्लियर हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या सॉल्यूशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।